बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं सना कहवान। बुलेटिन में आप देख सकेंगे खत या प्रेस रिलीज, जवाब के बजाय आए बाएं शाएं, शिकवा जवाबी शिकवा, जमानत के बाद फिर गिरफ्तारी, गरीब रुल गए, वजीर आजम या मुगले आजम, और मेघा बरसने को तैयार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी के खत को तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज करार दे दिया। जवाबी खत में जवाबात की बजाय इल्जामात की बारिश, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इकदाम दुरुस्त करार दे दिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ना करने के फैसले पर आईनी बहरान का पर्दा डालने की कोशिश, हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश नाकाम बनाने का दावा करके तहरीक इंसाफ को धमकी भी दे डाली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी के खत का जवाब, जवाबात के बजाय इल्जामात की तकरार, गैर आईनी इक़दामात दुरुस्त करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लिखा, सदर का खत तहरीक इंसाफ का प्रेस रिलीज दिखाई देता है। ये सदर के आईनी मनसब का आइनादार नहीं। आप मुंतखब आईनी हुकूमत के खिलाफ फाल अंदाज में काम करते आ रहे हैं। वजीर आजम ने इंसानी हकूक की पाबंदियों का मुदल्लल जवाब देने के बजाय 2022 में ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट की आड़ ले ली। मुतासरीन को आईन और कानून का मतलूबा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का दावा भी कर डाला। वजीर आजम ने मीडिया के खिलाफ जारी बदतरीन फस्तायत का मवाजना साबिक़ा दौर के बाज़ वाक़यात से किया। अपने दौर में बनाए गए मुकदमात पर नैब की कार्रवाइयों को भी पीटीआई दौर के खाते में डाल दिया। पीटीआई रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन पर हमले से ताबीर किया। इंतजामी इख्तियारात में सदर से मुशावरत से क़तई इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात ना कराने के फैसले को आईनी बहरान के पीछे छुपाने की कोशिश की। इदारों को इंतखाबात की जिम्मेदारियां पूरी करने का हुक्म देने का जवाब भी गोल कर दिया। किसी को भी कानून शिकनी ना करने देने का कहकर तहरीक इंसाफ की सियासी जद्दोजहद को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। मुंतखब हुकूमत को कमजोर करने की हर कोशिश नाकाम बनाने का दावा करने की धमकी भी दे डाली। सदर आरिफ अलवी ने खत में आइन पर अमल करने का कहा है। जाहिर है शहबाज शरीफ को खत तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज ही लगेगा। फवाद चौधरी की बोल से गुफ्तगू, कहा जवाबी खत वजीर आजम का सियासी बयान है। सदर ने वजीर आजम को उनकी जिम्मेदारियां बताई थी। इमरान खान आइन की सरबुलंदी की तहरीक चला रहे हैं। सदर ममलिकत ने अपना जो खत लिखा है उसमें आइन के ऊपर अमल करने का कहा है और आइन को कोट किया है, तो जाहिर है कि शहबाज शरीफ को तो ये तहरीक इंसाफ की प्रेस रिलीज ही लगेगी, क्योंकि इमरान खान इस वक्त जो तहरीक चला रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन की सरबुलंदी और उसको मानने को कह रहे हैं। और यही बात सदर ममलिकत ने लिखी है कि आप आइन के ऊपर अमल करें और यकीनन उनको प्रेस रिलीज लगेगी। दूसरी बात यह है कि जो गुफ्तगू सदर साहब ने अपने खत में की है इसमें तो उसका जवाब ही नहीं है। ये तो एक सियासी बयान है जो वज़ीर आज़म ने अपने किसी प्रेस सेक्रेटरी से लिखवा के वापस भिजवा दिया है। हकीकी सहाफत का अलंबरदार बोल न्यूज की रिवायत पर सोशल मीडिया पर सिर्फ बोल न्यूज की धूम, लाइव स्ट्रीमिंग के रिकॉर्ड्स कायम कर दिए। हर वक्त और हकायक पर मबनी खबरें देखने के लिए अवाम ने सिर्फ बोल पर भरोसा किया। कई घंटे तक अवाम यूट्यूब पर सिर्फ बोल न्यूज देखते रहे। दीगर चैनल्स बोल से दूर नहीं, बहुत दूर रहे। बुलेटिन में आगे देखिए, आमने सामने और बोल की धूम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सियासी अदम इस्तेहकाम से निकलने के लिए रोड मैप दे दिया। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब में कहा कि गवर्नेंस सिस्टम बेहतर करने के लिए कानून की हुक्मरानी लाना होगी। जिस तरह हुकूमत चलाई जाती है इसको मुकम्मल तौर पर तब्दील करना होगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया कि इमरान खान 10 निकाती एजेंडा बताने की बजाय एक मंसूबा बताएं जो मुकम्मल किया हो। 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा में ये सब कुछ क्यों नहीं किया? 1 करोड़ नौकरियां देने की बजाय 1 करोड़ बेरोजगार कर गए। प्राइवेट जेट पर पैसे बाहर भिजवाने वाला कहता है मनी लॉन्ड्रिंग रोकूंगा। मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं आएगी, हमारी जिंदगी में जिल्लत है। मुल्क का गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए रूल ऑफ लॉ लाना पड़ेगा। वो 10 निकाती एजेंडा में गवर्नेंस मुल्क की ठीक कर दूं। 10 साल खैबर पख्तूनख्वा में रहे हो, 4 साल वफाक में रहे हो, 4 साल पंजाब में रहे हो। वो मईशत जो तुमने
10 साल खैबर पख्तूनख्वा में की। अंडे, कट्टे, मुर्गियाँ, लंगर खाने, मईशत ठीक करोगे। सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान का बैरून मुल्क पाकिस्तानी है। 200 अरब डॉलर 18,000 पाकिस्तानी अमेरिकन के हैं। जहां फॉरेन फंडिंग का जवाब देना है, जहां तोशा खाना का जवाब देना है, जहां अपनी बेटी टिरियन खान का जवाब देना है, वहां नहीं मैंने जाना। अगर आइन तोड़ना पड़ता तो तोड़ो, किसी तरह इमरान खान इलेक्शन के में जीत के इक्तदार में ना आ जाए, बस ये 1 पॉइंट एजेंडा है। इमरान खान का कोई सियासी मसला नहीं है, इमरान खान के सारे मसले नफ्सियाती हैं। खबर वो जो बोल दिखाए, सच वो जो बोल बताए। सोशल मीडिया पर बोल ने धूम मचा दी। तहरीक इंसाफ के मीनार पाकिस्तान जलसा देखने के लिए करोड़ों लोगों ने सिर्फ बोल पर भरोसा किया। बोल ने मकबूलियत के तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। लोग मुसलसल 3 घंटे तक बोल देखते रहे। दूसरा कोई भी चैनल नंबर्स के एतबार से बोल के करीब तक न पहुंच सका। हकीकी सहाफत का लंबरदार, बोल न्यूज की रिवायत बरकरार। सोशल मीडिया पर बोल की धूम, लाइव स्ट्रीमिंग के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। तहरीक इंसाफ के जलसे के मौके पर करोड़ों लोगों ने बर वक्त और हकायक पर मबनी खबरें देखने के लिए सिर्फ बोल पर भरोसा किया। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3 घंटे तक अवाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बोल न्यूज ही देखते रहे। रात 1:20 पर लाखों अफराद ने बोल देखा। चैनल बोल के करीब तक न पहुंच सका। नंबर्स के एतबार से दीगर चैनल्स बोल से दूर नहीं, बहुत दूर। जमानत के बाद कोयटा पुलिस की 3 MPO के तहत PTI रहनुमा हसन नियाजी की दोबारा गिरफ्तारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट साथ कोयटा की हसन नियाजी को 1 दिन के राहदारी रिमांड पर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब पुलिस हसन नियाजी को लेकर लाहौर रवाना हो गई। उससे कबल ड्यूटी जज एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुनाते हुए हसन नियाजी को रिहा करने का हुक्म दिया था। जमानत के बाद कोयटा पुलिस के हाथों हसन नियाजी की दोबारा गिरफ्तारी और अदालत में पेशी। जुडिशल मजिस्ट्रेट साथ कोयटा ने हसन नियाजी को 1 दिन के राहदारी रिमांड पर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। हसन नियाजी के वकील इकबाल शाह एडवोकेट की बोल न्यूज से गुफ्तगू। कहा पुलिस ने आज पुलिस गर्दी की मिसाल कायम की। हम लोगों ने ये इंसिस्ट किया जेल के गेट पे खड़े कि आप इनको रिलीज करें। आपने क्यों रखा हुआ जब आपको रिलीज ऑर्डर मिल गया? तो उनके पास जब कोई रास्ता नहीं निकल सका, उनकी बदनीति आप ये देखें कि उन्होंने कल DC साहब को अप्रोच करके 3 MPO के तहत ये इन्होंने एक लेटर इशू करवाया। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने हसन नियाजी को लाहौर पुलिस हवालगी के लिए मुरासला लिखा था। मुरासला IG पुलिस, IG जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल कोयटा को लिखा गया, जिसमें कहा गया कि महकमा दाखिला पंजाब ने हसन नियाजी की हवालगी की दरख्वास्त की है। हसन नियाजी रेस कोर्स थाना को मतलूब है। हसन नियाजी को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। कोयटा के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ही हसन नियाजी की जमानत मंजूर की थी। कोयटा पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत केस में जमानत के बाद हसन नियाजी को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया। इससे कबल ड्यूटी जज एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुनाते हुए हसन नियाजी को रिहा करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने कल पार्लियामेंट के इजलास में भरपूर शिरकत का फैसला कर लिया है। सेनेट में PTI की पार्लियामानी पार्टी का इजलास कल दिन 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब किया गया है। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में शिरकत से मुताल्लिक हिकमत अमली मुरत्तब की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने इजलास का बॉयकॉट कर रखा है। पार्लियामेंट के इजलास में सुप्रीम कोर्ट पर हुकूमती तनकीद को अदलिया हमला करार दिया था। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।